हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे और स्कूल अ हैप्पी प्लेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, ग्रीन स्कूल। आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। आशा और मोहित साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। डू यू लाइक गोइंग स्कूल? आस्क आशा। आशा उससे पूछती है, मोहित तुम्हें क्या स्कूल जाना अच्छा लगता है? मोहित स्माइल करता और कहता है, आई लव स्कूल। इट इज़ वेयर आई सी माई फ्रेंड्स, प्ले गेम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। इट्स माई हैप्पी प्लेस। तो मोहित उससे कहता है कि मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे वहाँ मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं, मैं गेम खेल सकता हूँ, मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें रोज़ सीखता हूँ और वो मेरी हैप्पी प्लेस है। हैप्पी प्लेस मतलब वो होता है जहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। Our school is a place where we feel safe and cared for. It is where we learn so many things. स्कूल हमारी वो जगह होती है जहाँ पर हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं, जहाँ हमारी बहुत केयर होती है, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। आशा सेड, माई स्कूल टीचर us my school teaches us how to care for plants, trees and animal. I want to make my school better like a green school. तो आशा कहती है कि हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हम लोग प्लांट, ट्री और एनिमल की केयर करें और मैं भी अपने स्कूल को एक ग्रीन स्कूल बनाना चाहती हूँ। व्हाट इज़ ग्रीन स्कूल? मोहित आस्क। मोहित उससे पूछता है, ग्रीन स्कूल क्या होता है? तो वो कहती है, माई ब्रदर टोल्ड मी वंस, ग्रीन स्कूल इज अ स्कूल वेयर वी मैनेज आवर वेस्ट, सेव वाटर, यूज इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली एंड मेक द कैंपस ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ दैम। तो आशा कहती है कि मेरे भाई ने मुझे एक बार बताया था कि ग्रीन स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ पर अपने वेस्ट को मैनेज अच्छे से किया जाए, जहाँ पर हम लोग पानी को सेव करें, जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान से यूज़ करें, केयरफुली यूज़ करें, जब ज़रूरत हो हम तभी यूज़ करें, और वो कैंपस जहाँ पर हम लोग बहुत सारे ट्री को प्लांट करें और उनकी केयर करें। आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडिया विद देयर क्लासमेट। एवरीवन बिकम क्यूरियस। फिर आशा और मोहित ने अपना आइडियाज़ अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करा और सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए। व्हाट अबाउट आवर स्कूल? कैन वी मेक इट ग्रीन स्कूल? तो उसके क्लासमेट्स पूछते हैं कि क्या हम भी अपने स्कूल को एक ग्रीन स्कूल बना सकते हैं? Their teacher Anupam, who is teaching them the world around us, asked, I enjoy your discussion. I want to know how will you begin it. तो उनके जो टीचर रहते हैं अनुपम, वो उनको कहते हैं कि मुझे तुम लोग का डिस्कशन और आइडिया बहुत अच्छा लगा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग इस आइडिया को कैसे अपनी स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। Asha shared her suggestion with her classmate. Let us take a close look at our school and decide what we can do to make our school a happy, safe and green school. आशा अपना सजेशन अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करती है और कहती है कि हमें भी अपने स्कूल में देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और उसको एक अच्छी सेफ और ग्रीन स्कूल बना सकते हैं। बी अ स्कूल एक्सप्लोरर। You and your classmate can form a school explorer team. Here are some name ideas for your school group to choose from. Water Watchers, Electricity Saver, West Warrior, Green Guardians, Traffic Trackers. आप और आपके क्लासमेट्स मिलकर एक स्कूल एक्सप्लोरर टीम बना सकते हैं। हर टीम का एक इंटरेस्टिंग नाम होगा, जैसे वाटर वॉचर। वाटर वॉचर का काम होगा ये ग्रुप देख सकता है कि स्कूल में पानी कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है और अपने पानी बचाने के तरीके क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेवर जो होगा ये टीम ऑब्जर्व करेगी कि लाइट और फैन बिना ज़रूरत के तो नहीं चल रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव की जा सकती है। वेस्ट वॉरियर ग्रुप जो होगा ये चेक करेगा कि वेस्ट प्रॉपरली डस्टबिन में डाला जा रहा है या नहीं और क्या स्टूडेंट ड्राई और वेस्ट वेस्ट को अलग रख रहे हैं या नहीं। ग्रीन गार्डियंस जो होंगे ये टीम स्कूल के प्लांट्स और ट्रीज की देखभाल करेगी और ऑब्जर्व करेगी क्या प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और कहाँ पर लगाए जा सकते हैं, कैसे उसको प्लांटेशन और अच्छा किया जा सकता है। ट्रैफिक ट्रैकर ग्रुप जो होगा ये स्कूल के आसपास के ट्रैफिक को ऑब्जर्व करेगा, जैसे कार, बाइक्स और साइकिल कैसे खड़ी होती है और ट्रैफिक के रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेवर। ये ग्रुप चेक करेगा कि लाइट और फैन चल रहे हैं या नहीं जब क्लास एम्प्टी होती है
ऑब्जर्व करेगा कि नेचुरल लाइट का यूज़ हो रहा है या नहीं, या सिर्फ ट्यूबलाइट ही जब चालू होती है। देखेगा कौन से एरिया स्कूल के ज़्यादा गर्म लगते हैं, कौन से ठंडे लगते हैं। बीइंग गार्डियंस जो रहेगा ये देखेगा कि स्कूल में प्लांट्स और ट्रीज हैं या नहीं। पता करेगा कि ट्रीज की देखभाल कौन कर रहा है, स्टूडेंट, टीचर या माली। सोचेगा कि कहाँ पर वो अपने ट्रीज लगा सकता है और कैसे उसकी देखभाल कर सकता है। वो ऑब्जर्व करेगा कि बर्ड्स और बटरफ्लाइज स्कूल के गार्डन के एरिया में आती हैं या नहीं। और स्कूल में जो गंदगी होती है, जिसमें वेस्ट जमा होता है, ये है या नहीं। जो हमारा कंपोजिट पिट होता है वो वहाँ पर स्कूल में है या नहीं। वाटर वॉचर जो होगा हमारा, वो चेक करेगा कि कहीं पर टैप लीक तो नहीं हो रहे हैं, पानी का वेस्ट तो नहीं हो रहा है, जो हमारा वाटर टैंक है वो साफ है और ढका हुआ है या नहीं, या बंद है, खुला हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी गंदगी जा रही है। ध्यान देगा कि जहाँ पर गीला एरिया है वहाँ पर मॉस्किटोज तो नहीं है, तो वो एरिया की सफाई करवाएगा। और ट्रैफिक ट्रैकर हमारा जो है वो स्कूल के गेट के बाहर, जब हमारा स्कूल आने का और जाने का टाइम होगा, जब देखेगा भीड़ है, गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं या नहीं, या फिर बहुत रश हो रहा है, और देखेगा कि स्कूल के सामने पैदल चलने के लिए कोई रोड है या नहीं, जिससे बच्चे इजीली और सेफली रोड क्रॉस कर सकें। और ऑब्जर्व करेगा कि जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, उसकी स्पीड स्कूल के सामने कैसी है, ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं या कम स्पीड में चल रही हैं। और जो हमारा वेस्ट वॉरियर है, वो देखेगा कि स्कूल का कूड़ा कहाँ कहाँ पर पड़ा मिलता है, किस टाइप का प्लास्टिक, पेपर और फूड मिलता है। वो चेक करेगा कि स्कूल में कि ढेर सारे डस्टबिन्स हैं या नहीं, जितना स्कूल में कचरा निकलता है उसके अकॉर्डिंग डस्टबिन्स हैं या नहीं। वो ऑब्जर्व करेगा कि स्टूडेंट डस्टबिन यूज़ करते हैं या नहीं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। वो ये देखेगा कि हर वेस्ट जो हमारा ड्राई और वेस्ट होता है उसके लिए अलग अलग डस्टबिन्स हैं या नहीं। तो ऐसा करके हम लोग अपने स्कूल का वेस्ट वॉरियर बन सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट। We can reduce waste by using only what we need, reusing things and not throwing away useful item. हम वेस्ट को कम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत है, चीज़ों को दोबारा रीयूज़ करें और यूज़फुल आइटम को बिना वजह ना फेंकें। However, some waste as food peels, leftover and paper still remain. फिर भी कुछ वेस्ट बचा ही रहता है, जैसे कि फूड के छिलके, बची हुई रोटी और पेपर। We have learned in early classes about the importance of separating waste into dry and wet category to manage it better and to keep our surrounding clean. पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि वेस्ट को हम दो कैटेगरी में अलग करते हैं। एक होता है हमारा वेट वेस्ट और एक होता है ड्राई वेस्ट। तो जो हमारा वेट वेस्ट होता है, जैसे कि फूड के छिलके, बचा हुआ खाना, और जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर और ग्लासेस। तो ऐसा करके हम वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने सराउंडिंग को साफ और हेल्दी रख सकते हैं। Have you noticed that things like old newspaper have never thrown into this dustbin? They are usually keep aside and give to the traditional recycler. आपने नोटिस किया होगा कि पुरानी न्यूज़पेपर हम नॉर्मली डस्टबिन में नहीं डालते हैं, उन्हें हम अलग रखते हैं, और बाद में हम ट्रेडिशनल साइकिलर जो होते हैं, हमारे रिसाइकलर जो होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल, जिनको हम कबाड़ी वाला और रद्दी वाला बोलते हैं, हम उनको दे देते हैं। Different recycler collect different items. What are the various recycler in your area? हर तरह की रिसाइकल चीज़ों के लिए अलग अलग रिसाइकलर होते हैं, जैसे कि कबाड़ी वाला जो होता है वो हमारे पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन, कार्डबोर्ड, आयरन का स्क्रैप और बॉटल लेता है, प्लास्टिक बॉटल्स लेता है। जो हमारा बर्तन वाला होता है वो पुराना बर्तन लेता है जो स्टील और एल्यूमिनियम के होते हैं। प्लास्टिक वाला जो होता है वो हमारा अलग अलग तरह का प्लास्टिक की चीज़ें लेता है। बॉटल वाला जो होता है वो ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल्स लेता है, और जो क्लॉथ वाला होता है वो हमारा पुराने कपड़े, बेडशीट और कर्टन्स लेता है। तो ऐसे करके अलग अलग तरह के जो हमारे कलेक्टर्स होते हैं जो वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और फिर उन चीज़ों को वो रिसाइकल करते हैं। ये लोग उन चीज़ों को रिसाइकल या रीयूज़ करने के लिए कलेक्ट करते हैं ताकि वेस्ट कम हो और चीज़ें दोबारा यूज़ आ सकें। लेट अस बी कूल।
Have you ever thought why some rooms feel warmer than other? Let us explore this and find out what keep them cool. आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ रूम हमें ज़्यादा गर्म लगते हैं और कुछ ठंडे लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? Trees that give shade and classrooms with window where the breeze can come in make a difference. ट्रीज जो शेड देते हैं और विंडोज जो क्लासरूम में जो विंडोज होती है उससे हवा अंदर आती है, तो वो रूम्स को नेचुरली ठंडा रखता है. अ वाइट रूफ कैन मेक ऑल्सो द रूफ कूल बिकॉज इट्स रिफ्लेक्ट द सन हीट. और जो हमारा वाइट रूफ होता है वो भी रूम को काफ़ी कूल बनाता है क्योंकि वो सूरज की हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है. इसकी वजह से जो गर्मी है वो अंदर नहीं आती. ऑन द अदर हैंड, ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब हीट. जो हमारा ब्लैक सरफेस होता है उसके अंदर जो सूरज की जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, और रूम बहुत ज़्यादा गर्म बना देता है. इसलिए हमें शेड के लिए हमेशा पेड़ लगाना चाहिए, विंडोज़ खुली रखना चाहिए और रूफ को हमेशा वाइट पेंट करना चाहिए ताकि हमारा जो रूम है वो कूल और कंफर्टेबल रहे. Water. We all need water every day for many things. Water is precious treasure. But do we need use it carefully? हम सबको पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए. पानी एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है, बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए, लेकिन हम लोग पानी को इतना ज़्यादा केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं. Have you already looked around your school and checking dripping taps? However, have you ever thought about how much water can be lost drop by drop? Even a small leak can waste a lots of water over time. तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके स्कूल में जो ड्रिपिंग वाटर रहते हैं उससे हमें सिर्फ बूंद-बूंद करके जो पानी है हमारा कितना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मतलब एक छोटी-सी लीक से ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा बूंद की भी वैल्यू करना चाहिए, उसकी वैल्यू समझना चाहिए और पानी को हमेशा बचाना चाहिए क्योंकि पानी हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्रीनरी अराउंड अस. हम लोग के पास जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी एयर फ्रेश होगी और हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उतना ही ज़्यादा ख़त्म होगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं वो हमको फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमारे लंग्स और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. इसलिए हमें हमेशा प्लांटेशन करना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हों, जो एक बर्ड्स के लिए भी अच्छे हों, और जितने लिविंग बीइंग्स हैं लाइक प्लांट्स जो होते हैं स्मॉल प्लांट्स, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ऑक्सीजन, और जो एनिमल और बर्ड्स होते हैं उनके लिए भी होता है. तो हम सारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रीज़. Trees are home to many living beings. They keep the air clean, provide shade and food to birds and insects, and help keep the surrounding cool. ट्री बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर होते हैं. ये हमारी हवा क्लीन करते हैं, हमें शेड देते हैं, बर्ड और इंसेक्ट को फूड देते हैं और हमारे सराउंडिंग को कूल रखते हैं. Asha and Mohit Mohit and other children felt happy contributing to their school and also learning about the waste management and saving water. आशा, मोहित और उनके फ्रेंड्स अपने स्कूल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. वो बहुत खुश हो जाते हैं. उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट और पानी को बचाना भी सीखा. देयर क्लास रिसीव एप्रिसिएशन ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबली. और उनको एक एप्रिसिएशन भी मिला उनकी स्कूल असेंबली के अंदर क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था. देयर ड्रीम टू मेक देयर स्कूल द बेस्ट इन स्कूल मेक देम थिंक अबाउट प्रॉब्लम इन देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी. अब उनका सपना था कि उन्होंने अपने स्कूल को बेस्ट इन स्कूल बनाया है. इस सपने ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि उनकी कम्युनिटी और सोसाइटी में भी कौन सी प्रॉब्लम है. They felt that as a student, they could play an important role by spreading awareness about the issue that make our life difficult. उन्होंने फिर ये फील किया कि जो एक स्टूडेंट के एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एक अवेयरनेस को फैलाने में इस इशू के बारे में जो हमारा सराउंडिंग को क्लीन करने का एक बहुत ही बड़ा एक एक चीज़ है जो हम लोगों तक पहुंचाएं तो हमारा जितना भी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा. Thomas talked about the problem of road accident. He had seen one while going from home
home from school the other day. Mohit said, I think people do not follow traffic rules. We learn about them in our early classes. थॉमस ने बताया था कि उसने एक दिन स्कूल से घर जाते वक्त एक रोड एक्सीडेंट देखा था। मोहित ने कहा, मुझे लगता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ट्रैफिक साइन। Many accidents happen on the road because people do not follow the traffic rules correctly. It is very important that we know the rule and follow them. रोड पर अक्सर एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम रूल्स को जाने भी और उसे फॉलो भी करें। Now work in a small team to design a signboard for the school gate. Your sign should be a clear message to driver, parents or student and help make the area safer. अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी स्कूल का जो गेट है वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाएं जिससे बहुत क्लियर मैसेज मिले ड्राइवर, पेरेंट्स और स्टूडेंट को कि यहाँ पर हमें किस तरह से गाड़ी चलानी है, कहाँ पर पार्क करनी है और कहाँ पर हमें अपनी स्पीड कम रखनी है। तो ऐसा करने से जो हमारा एरिया है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फायर सेफ्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम डेंजर लाइक फायर। Even if they do not happen often, being prepared can help everyone feel safer and more confident. फिर एक बड़ा डेंजर हो सकता है हमें फायर का, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को आग से बचने का तरीका सीखना चाहिए। चाहे ऐसी सिचुएशन ज़्यादा ना होती हो, फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए, फील सेफ रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें पहले से ही सारी फायर सेफ्टी पता होनी चाहिए कि जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम वो सारी फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके अपनी जान बचा सकें। What we do matters. Just as we all need safety, care, and respect to feel well and happy, the way we behave with others at school, at home, or in public place also matter a lot. जैसे कि हमको पता है कि सेफ्टी, केयर, रिस्पेक्ट सभी को चाहिए होती है खुश रहने के लिए, वैसे हमारा बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है स्कूल में, घर में या फिर पब्लिक प्लेसेस पर। Our behavior can make these places peaceful and welcoming or uncomfortable and unpleasant. तो हमारा अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो हमें बहुत पीसफुल और वेलकमिंग लगेगा और वहीं अगर हमारा बिहेवियर काफ़ी बेकार है तो हमें अनकंफर्टेबल और अनप्लीजेंट लगेगा। The way we behave shows the kind of person we are. Respect and kindness are not just words. We show We show them by waiting for our turn using kind words. हमारा बिहेवियर हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। रिस्पेक्ट और काइंडनेस सिर्फ वर्ड नहीं होते हैं, उन्हें हमें अपने एक्शन से दिखाना चाहिए। जैसे हमारी टर्न का हमें वेट करते हैं हम लोग कि हमसे कोई पोलाइटली बात करे, हमारी हेल्प करे, हमारी जगह क्लीन रखे, वैसे ही हमें दूसरों को भी देना चाहिए। हमेशा हम जैसा करेंगे लोगों के साथ वैसे ही हमारे साथ होगा। जब हम काइंड और पोलाइट होंगे तो लोग हमारे साथ हैप्पी फील करेंगे और वहीं अगर हम लोग काइंड और पोलाइट नहीं हैं तो लोग हमारे साथ रहना भी पसंद नहीं करेंगे। Helping someone and keep our place clean when we are kind and polite, everyone feels happy. We have explored many ways to make our school a happy place by saving water, managing waste, keeping it cool, and caring for plants, places, and the people around us. तो हमने सीखा कि हमारा जो स्कूल है वो हमारा एक हैप्पी प्लेस होना चाहिए और हमें उसको हैप्पी प्लेस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए। जैसे कि पानी को बचाना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, स्कूल को कूल रखना, प्लांट प्लेसेस और लोगों की केयर करना। इन सब से मिलाकर ये सारी चीज़ों को मिलाकर ही हम एक हैप्पी प्लेस बना सकते हैं। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखें तो हर जगह हैप्पी प्लेस बन सकती है। तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल मेरा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।